नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट चॉइस पे। रोज़ की तरह आज मेरा चौथा दिन है। तो आज के हम vocab पढ़ेंगे। हमारा आज का पहला वर्ड है कैफ़े। इसका मतलब होता है चाल। जैसे कोई होता है ना, मतलब एक चाल होती है, कोई षड्यंत्र रच रहा है चाल से, या कोई ट्रिक अपना रहा है, तो वो चाल कहलाएगी। ठीक है, कई तो हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, और जो इसका साइनोनिम है वो है ट्रिक या ब्लंडर। ठीक है, ऐसा मतलब वो ठगी, वही ब्लंडर हो गया, वो भी ग्राफ के अंदर आता है। ठीक है, इसका एंटोनिम बनता है वो है गेस्चर, अटेंशन और कोर्टेसी। ठीक है, इसके अलावा जो उसका जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो है कैराउस। इसका मतलब होता है दावत देना, लेकिन इसमें वो वाली दावत आती है जिसमें मद्यपान होता है, यानी इसमें मतलब दारू या फिर कॉकटेल पार्टी से बोलते हैं, उसका ही सेकंड नाम कैरोस होता है। ठीक है, इसका साइनोनिम बनता है वो है क्वार्फ, ड्रंक, ब्लेंडर, बेंडर सॉरी। तो इसका जो एंटोनिम है, मतलब एक तरह से वही आता है जो अनड्रंक। जैसे मतलब कोई बंदा होता है कि नहीं करता, तो वो अनड्रंक ही मतलब होता है उसका। ठीक है, जो इसका अगला, हाँ सॉरी, जो अगला वर्ड है वो है बॉलिशन। इसका मतलब होता है जिसमें निर्णय लेने की या चयन करने की क्षमता हो। ठीक है, इसका जो साइनोनिम है वो है चॉइस और ऑटोनॉमी। मतलब कोई होता है ना, किसी किसी में मतलब बहुत अच्छी क्षमता होती है निर्णय लेने की, या फिर उसकी चयन क्षमता बहुत अधिक होती है, तो उसके लिए हम वॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो है कॉइशियन और कॉशियन, फोर्स, ड्यूटी। दोस्तों एक बात और, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। एक 3 बार आई है। ठीक है, 3 बार रिपीट हुई है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमारा जो अगला आता है वो है इंसॉलेंट, जिसका मतलब होता है ढीठ या बदतमीज। कई होते हैं ना, जैसे मतलब कई लड़के बदतमीज या फिर कई लड़कियां बदतमीज ढीठ होते हैं, तो उसके लिए हम इंसॉलेंट यूज़ करते हैं। इसका जो साइनो बनता है वो बनता है रूड और एरोगेंट। इसका जो एंटोनिम है वो है टिमिड, शाय, पोलाइट, कोर्टेजियस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। इसका मतलब होता है ठगना या मोहित करना। ठीक है, जैसे कोई होता है ना, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड साइबर बुल्ली, तो ये साइबर बुल्ली का ही ये एक वही है मीनिंग, बुगाइल। जैसे जो उसका बुल्ली वर्ड है, उसी का ये सेम मीनिंग है बुगाइल। तो इसका साइनोनिम है वो है डिसीव और टू परसुएट, यानी मतलब मात खाना, या फिर मतलब वही हो गया मात खाना, नेगेटिव वर्ड जो होता है। इसका जो एंटोनिम है वो है ऑफेंट और रिवोल्ट। ठीक है, अगला वर्ड है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वोकैब है। ये होता है लीस्ट श्योरली, मतलब होता है धीरे धीरे आराम से। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वोकैब है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे या आराम से। ठीक है, इसका जो साइनोनिम बनता है वो है एक्टिंग और रिलैक्स। इसका जो एंटोनिम सॉरी, वो है रैपिड, क्विक, फास्ट। मतलब होता है ना जल्दी करो या क्विक फास्ट करो, जो भी है। हमारा अगला वर्ड है बैनल, बनायल। इसका मतलब वो तुच्छ या अत्यंत साधारण। जो कोई होता है ना, मतलब कोई कहते हैं कि ये तुच्छ सा प्राणी है, बहुत ज़्यादा मतलब सीधा साधा आदमी है, तो उसके लिए हम बैनल यूज़ करते हैं। इसका मतलब उसका साइनो जो होता है वो है ऑर्डिनरी और बोरिंग। ठीक है, इसका अलावा जो उसका एंटोनिम है वो है स्पाइसी, रेशी और एक्साइटिंग। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने आज के इडियम एंड फ्रेजेस पे। तो हमारा ये मैं दोस्तों जितने भी करा रहा हूँ, ये PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं SSC, इसके अलावा स्टेट PCS के, ये सारे छाटे हुए क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं जितने भी वोकैब हैं। कोई वोकैब ऐसा नहीं कि मतलब मैं किसी डिक्शनरी उठा के लगा दिया, ये आए हुए क्वेश्चन है, वही मतलब मैंने निकाल के लगाया है। ठीक है, हमारा जो पहला आता है वो है बूप इट अप। देखिए, एक होता है चेयर अप, एक होता है बूप इट अप। ठीक है, जो बूप इट अप है, इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, जब बंदा समूह में आनंद लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, टीम इंडिया जीत गई थी। ठीक है, तो वो कहाँ सेलिब्रेट करेगी, अपने लॉकर रूम में जाके जो टीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए हम ईडीएम यूज़ करेंगे बूप इट अप। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ईडियम आता है स्पिन योर व्हील, यानी समय बर्बाद करना। ठीक है, इसमें मतलब मोस्टली बंदे होते हैं ना, कहीं अपना टाइम खराब करते हैं या कुछ काम करना नहीं चाहते, तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ करेंगे स्पिन योर व्हील। जो बहुत समय बर्बाद करता है, उसके लिए ईडियम की जाएगी।
हमारा जो अगला आता है वो है अल्फ़ाबेट सूप। इसका मतलब होता है भ्रम या उलझन। जैसे कई आपने देखा होगा कि अ, किसी चीज़ को लेके भ्रम हो जाता है कि मतलब मैं आगे तक खाऊँ या ना खाऊँ, मतलब किसी चीज़ को होता है कि मतलब वो खाने से गैस बन जाएगी, या मुझे जो है उलझन में उलझन में वो शख्स आ जाएगा कि ऐसे करूँगा तो ऐसे ना हो जाए। तो उसके लिए अल्फ़ाबेट सूट ईडियम यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट ईडियम है वो है ऑफ द फर्स्ट वाटर। इसका मतलब होता है उच्च कोटि का। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं, या कई लोग शादी में जाते हैं, या कई लोग किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं, तो उसके लिए मतलब कई मतलब हाई प्रोफाइल, जैसे फाइव स्टार होटल हो गया बहुत महंगा, जैसे वेदांतो हॉस्पिटल, द लीला होटल, उन सब के लिए जो जाएगा तो ईडियम यूज़ होगा ऑफ द फर्स्ट वाटर। ठीक है। हाँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, ओ सॉरी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, मैंने कई एग्ज़ाम में आते हुए उसको देखा है मैंने। ठीक है। अगला जो आता है वो है विदा बिगेंस, यानी कि उपेक्षा से ज़्यादा या मनोयोग कार्य करना, मनोयोग पूर्वक कार्य करना। जैसे मतलब होता है ना, कई बंदा अपने पैसे कमाने के लिए, जब मानो उन्होंने कह दिया तो मैं कल छुट्टी दूंगा मैं, ठीक है, तो आज इतना काम कर लो, लेकिन वो बंदा अपने अपेक्षा से 3 घंटे और फालतू काम कर लेता है, तो उसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाएगा विदा वेगेंस। ठीक है। हमारा अगला आता है वह है एन आर्टिकल ऑफ फैक्ट, यानी दृढ़ विश्वास। इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये भी ईडीएम। ठीक है। इसका मतलब सॉरी क्या था ये, एन आर्टिकल ऑफ फैक्ट, इसका मतलब दृढ़ विश्वास। जैसे होता है ना कि किसी दो बंदे वो खोल रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस किस पे खोल रहे हैं, एन आर्टिकल ऑफ फैक्ट पे, कि मतलब दृढ़ विश्वास है कि वो बंदा जो है साथ जो दूसरा पार्टनर है वो साथ चलेगा। ठीक है। हमारा अगला ईडियम है बनाना ऑयल, यानी बेकार की बातचीत। जैसे कई लोग होते हैं ना कि बेकार की बात करते हैं, टाइम खराब करते हैं अपना, तो बनाना ऑयल मतलब कोई हाथ पहनना से, जैसे गली में कई सारे आपने देखा होगा, अपनी गली में कई औरतें होंगी बेकार की बात करती रहेंगी, कहेंगी ये सब फलाने की ये है, और बेकार की बात से कोई मतलब हाथ पैर सिल नहीं होता। उसके लिए बनाना ऑयल ईडियम यूज़ किया जाएगा। ठीक है। हमारा अगला ईडियम आता है हीट ओवर हील, यानी प्रेम में पागल होना, सॉरी हेड ओवर हील, प्रेम में पागल होना। जैसे मतलब इसका एक मतलब और बनता है, इसे कहते हैं ना घुटने में दिमाग होना। तो प्रेम में पागल होना और घुटने में दिमाग होने में कुछ खास फर्क नहीं है। ये मोस्टली लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। लड़कियों के लिए जब किया जाएगा जब उसका दिमाग घुटने में, वो कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या, तो हेड ओवर हील। ठीक है। और जैसे कई बोलते हैं कि तुम जो है मतलब प्रेम में पागल हो गए हो, तो उसके लिए भी हेड ओवर हील ही किया जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। आ, घुटने में दिमाग होना और प्रेम में पागल होना, इसका हेड ओवर हील मतलब दोनों का एक ही है। जो हमारा अगला आता है वो है वेदर द स्टॉर्म। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसका मतलब होता है कठिन समस्या से सफलतापूर्वक निकलना। यानी आपने देखा होगा कई मतलब होते हैं काफ़ी, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, किसी बंदे किसी को काफ़ी परेशानी हो गई है, अब उसको निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो कैसे निकलेगा, उसने फिर कैसे ना कैसे अपना एडजस्टमेंट करके उस समस्या से बाहर निकल गया। तो उसके लिए ये ईडियम यूज़ किया जाएगा वेदर द स्टॉर्म, यानी मैं काफ़ी कठिन समस्या से किसी न किसी तरह बाहर निकल ही गया। ठीक है। हमारा जो लास्ट का वो आता है ईडियम वो है बी ऑल वन टू, यानी कोई भेद नहीं करना या महत्वहीन होना। जैसे आपने देखा होगा कि अ, एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म होती है, स्कूल में यूनिफॉर्म थी, तो यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म क्यों होती है, यूनिफॉर्म इसलिए होती है कि कि मतलब कोई बच्चा गरीब या अमीर या किसी जाति या धर्म से ना दिखाई दे, तो उसके लिए मतलब वही है, कोई भेद नहीं होना। अब देखो उसमें एक चीज़ होगा महत्वहीन होना। ठीक है। जैसे मतलब इसका जो ईडियम है पॉजिटिव भी यूज़ होगा और नेगेटिव भी यूज़ होगा। जो उसका पॉजिटिव यूज़ होना है वो स्कूल वगैरह के लिए यूज़ होगा, बी ऑल वन टू, कहते हैं ना बी ऑल वन टू आर सेम। तो उसके लिए ये स्कूल वगैरह या कॉलेज में इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए जो ड्रेस वैस होती है उसके लिए है। और जो महत्वहीन होना है, ठीक है, वी बी ऑल वन टू बाय अदर। जैसे मतलब किसी बंदे किसी में 10 में से एक ऐसे कहते हैं ना कि 10 10 हंसों में एक बगुला बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी खूबसूरती खराब हो रही है,
तो वो भी बी ऑल वन टू ही आएगा। मतलब इसका जो ईडीएम है वो नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो ये हमारा आज डे का कौन सा तीसरा डे था। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।